नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक खास मुलाकात चैताली हिमांशु झवेरी के साथ। आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो अपने आप में एक हस्ती है। उसने अपने दम पर, अपने टैलेंट के दम पर, बगैर किसी गॉड फादर के गुजराती इंडस्ट्री में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख लिया है। अपनी लाइफ में आने वाले बहुत सारे हर्डल्स, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर उसने ये मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ है गुजराती इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस। तो चलिए मिलते हैं। हमारे साथ है आज फालू दवे। नमस्कार फालू दवे जी। नमस्कार। और आपका स्वागत है एक खास मुलाकात चैताली हिमांशु झवेरी के साथ। तो दर्शकों को बताइए अपने बारे में। Hi, this is me, Falu Dave, and basically I belong to सौराष्ट्र, जूनागढ़, नाम तो सुना ही होगा, गिरनार, जहाँ बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े शेर रहते हैं, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो बेसिकली मैं शेरनी हुई। So yes, this is me, Falu Dave. और मैं रहती यहाँ पे हूँ अहमदाबाद में, बट मेरा जो नेटिव है वो काठियावाड़ सौराष्ट्र है। तो फालू जी पहले ये बताइए कि आपने अभी तक इंडस्ट्री में आप जाना माना नाम बन चुकी है, अभी तक कौन कौन सी मूवीज़ आपकी आई है और क्या क्या काम आपने किया है? मेरी 4 मूवीज़ अभी तक मतलब रिलीज़ नहीं हुई, बट मैंने 4 मूवीज़ में काम किया है। द फर्स्ट वन इज़ बबाल, द सेकंड वन इज़ काचू फूल एंड द थर्ड वन इज़ संबंधों में खाली जगह। और अभी फ़िलहाल मैंने मूवी करी है जो मेरी 4th मूवी कही जा सकती है, प्रेम नू स्पीड ब्रेकर, गुजराती मूवी। यस। और मैंने एक हिंदी वेब सीरीज़ भी की हुई है, एक गुजराती वेब सीरीज़ भी की हुई है। हिंदी वेब सीरीज़ है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और गुजराती वेब सीरीज़ है वो शायद अभी थोड़े बहुत दिनों में रिलीज़ होने वाली है। और मैंने एक बहुत ही प्यारा सा डेली सॉप किया है। That was a very sweet one. प्रेमनी भवाई जिसका नाम है, और वो कलर्स गुजराती पे आता था जी। और ये बहुत फेमस भी हुआ है। हाँ, बहुत ही मतलब उसकी जो TRP थी वो बाय गॉड्स ग्रेस, मैं खुद को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मुझे उस शो में काम करने का मौका मिला। मैंने सेकंड लीड किया है उसमें। जो मेल लीड है उसकी मैं बहन बनी हूँ। और मेरी जो मतलब बहुत ही खास बात क्या है पता है, मेरी जो सबके साथ उसमें केमिस्ट्री थी ना, भाई बहन की और एक बाप बेटी की, माँ बेटी की, और एक भाई बहन तो ठीक है, पर भाभी और ननद की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। जी जी। और आपका रोल भी बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा है। मैंने देखी थी, 1-2 एपिसोड मैंने भी देखे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। एंड व्हाट अबाउट योर एजुकेशन? एजुकेशन की अगर माने तो बाय प्रोफेशन आई डू हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, शायद बोलूँगी, पूछना चाहूँगी, कैसा सुना है कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग। एम आई राइट और एम आई राइट? सही है। मतलब सच में मेरे इर्द गिर्द मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं अभी इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के बाहर तो ठीक है, मेरे फ्रेंड्स होंगे ही इंजीनियरिंग की जिसके पास डिग्री है, बट मेरे अभी जो फ़िलहाल इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं ना, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे। इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितने सारे इंजीनियर्स हैं। आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत, कृति सनन, इवन करण जौहर, विकी कौशल, दे ऑल हैव द इंजीनियरिंग डिग्री एंड दे have pursued their passion there as their profession. Of course, और वो सब अभी टॉप पे है। बिल्कुल। आप भी काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है। लोगों की स्ट्रगल हमने देखी है कि बहुत स्ट्रगल, लाइक ऑडिशंस के लिए स्ट्रगल, कई लोग मुंबई आते हैं, भूखे तरसे बाहर बैठते हैं, ऑडिशंस देते हैं, एंड दे डू मेनी हार्ड वर्क एंड दे रीच टू सर्टन थिंग। कोई भी आप बड़े स्टार्स के बारे में अगर हम बात करें
मैं जानना चाहूँगी आपकी जर्नी टू रीच हियर सो फार कैसी रही और आपने कौन कौन सी चीज़ एज ए स्ट्रगल फेस की? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जर्नी की बात करो तो मेरी जो जर्नी है वो एक कंपटीशन से स्टार्ट हुई थी। वहाँ से मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बने, उसके बाद मुझे मूवीज़ मिली, उसके बाद दूसरी मूवी, तीसरी मूवी, चौथी मूवी, उसके बाद मैंने डेली शॉप किया। धीरे 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 कॉन्टैक्ट्स बनते गए। जहाँ जहाँ ऑफकोर्स आपको पता होगा कि जहाँ जहाँ आप काम करते हो वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, वहाँ से आपको दूसरा अच्छा काम मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक कॉम्पिटिशन से। और कहाँ से, मतलब वो कंपटीशन कहाँ से और किस तरह का कंपटीशन वो था? कंपटीशन मिस गुजरात था। मिस गुजरात का कंपटीशन था और ये बात है 2015-16 की। और जो ये कंपटीशन था वो अहमदाबाद में ही हुआ था। सबीर कुरैशी जो मेन ऑर्गेनाइजर थे, बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे चांस दिया था डायरेक्ट सेमीफाइनल में। वो बहुत मानते थे मुझे, बहुत बट यू आर वेरी प्रिटी एंड ऑब्वियसली वी कैन मेक आउट के वो आप बिलोंग करता है आपको। तो वो भी मतलब उनका भी यही वो थॉट प्रोसेस था, हाँ, कि नहीं तुम कर सकती हो, मतलब यू डू हैव दैट पोटेंशियल। even you will recommend to go through such authentic people's platform कि अगर आपको एक लिए एक्सपोजर खुलता है ऑब्वियसली। yes 100% ट्रू। तो फिर वहाँ मैं मिस गुजरात हुई। आई वन द टैग सेकेंड रनर्स अप में। हाँ, तो फिर वहाँ हमारे एक कोरियोग्राफर थे जो मॉडलिंग है, वो जो रैम्प है, वो सब रनवे, वो सब कोरियोग्राफ करते हैं। प्रफुल्ल रावत उनका नाम था। तो वो उनका मुझे एक दिन कॉल आता है, क्योंकि ये जो कंपटीशन हुआ था उसके दौरान मतलब ऑफ कोर्स कि वो पहचान जाते हैं कि ये जो है कैरेक्टर उसमें ये पोटेंशियल है या ये सूटेबल है ये रोल के लिए। यस। तो उनका मुझे एक दिन कॉल आता है, वो मुझे बोलते हैं कि फालू हमारी ही मतलब टीम है, तो वो लोग अहमदाबाद में आ रहे हैं मुंबई से, तो प्लीज़ तुम एक बार ऑडिशन दे के आओ। और आई वॉजंट सो सीरियस अबाउट इट। हाँ, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मुझे एक्टिंग करनी ही नहीं थी कभी। Okay, were you inclined towards modeling? Yes, only and only modeling. मुझे बस मॉडलिंग ही करनी थी। बट somehow पता है नहीं आपको तकदीर कहाँ पे ले जाती है, मतलब आपको पता नहीं चलता। यू नेवर नो कि आपकी तकदीर में क्या लिखा है। तो फिर ऑल ऑफ सडन पता नहीं मैं ऐसे हंसते खेलते, तब मैं संदेश जो है ना वो वहाँ मैं एंकरिंग करती थी, न्यूज़ एज ए न्यूज़ रीडर। तो मैं वहाँ एंकरिंग करती थी और मुझे मतलब मैंने बोला कि मैं तो जॉब वॉब छोड़ दूँगी, मुझे तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब कुछ था भी नहीं, मैं अभी सिलेक्ट भी नहीं हुई थी, पर मेरे वो थॉट प्रोसेस थे कि मैं तो अभी जॉब छोड़ दूंगी, मुझे तो बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं ये वो मतलब एक आम लड़की की तरह, मतलब मेरी अभी भी वैसे मेरी वही सोच है। तो मैं वहाँ जाती हूँ, ऑडिशन देती हूँ और सेकेंड डे मेरे को कॉल आता है कि यू गेट सिलेक्टेड एज अ मेन लीड। और तो आपने इसके लिए भी ऑडिशन दिया था? हाँ, मैंने ऑडिशन दिया था और मैं ऑडिशन के थ्रू ही सिलेक्ट हुई थी। Awesome. और वो ना एक बहुत सपने जैसा था कि सच में ऐसा होता है। हमने अक्सर ऐसा मूवीज़ में और ये सब फिक्शन होता है कि किसी ने ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हुए, ये क्योंकि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी मैं आपको पूछूं या बात करूं, सो वी हैव सीन कि नेपोटिज्म रूल करता है। तो आई डोंट नो अबाउट द गुजराती इंडस्ट्री हाउ इट्स गोइंग ऑन। एज लॉन्ग एज आई कैन सी ना, फेवरेटिज्म बहुत है। हाँ, ग्रुपिज्म का तो मैं नहीं मतलब मुझे नहीं पता, बट हाँ फेवरेटिज्म बहुत 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 ज़्यादा मैंने देखा है, मैं फील करती हूँ। अभी आपने स्ट्रगल की बात छेड़ी थी ना, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्ट्रगल इज़ नॉट अबाउट कि आप भूखे प्यासे कहीं बैठे रहो, फुटपाथ पे सो जाओ या फिर 2-4 रात ऐसे रेलवे स्टेशन पे निकालो। ठीक है, वो अपनी अपनी स्ट्रगल है, पर ये जो मैं स्ट्रगल मैं फॉलो कर रही हूँ ना, वो ये है कि मैं बहुत ही बड़ा वो फेवरेटिज्म है वो फेस कर रही हूँ अभी इस इंडस्ट्री में। मैं 5 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में। अगर हम जो मतलब मेरी शुरुआत हुई थी मिस गुजरात से, अगर वो हम इंक्लूड करें तो आप 6-7 साल बोल सकते हो, बट मैं एक्टिव 5 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में। yes, और इस 5 साल में मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा कि कोई नया चेहरा आया है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, डेब्यू अवार्ड मिलता है किसके हीरोइन को?
सही बात है, बहुत बहुत सही सवाल है, क्योंकि ये नेपोटिज्म इज ऑल्सो वेरी नोन, बट यस फेवरेटिज्म इज ऑल्सो वेरी नोन। जैसे बड़े बड़े स्टार्स है, करण जौहर से है, तो वो ज़्यादातर काम पसंद करते हैं शाहरुख के साथ करना, या दीज आर ऑल्सो देयर, यू कैन से दे आर फेवरेट्स, और दे हैव दैट कंपैटिबिलिटी, दे डोंट वांट टू लॉन्च अदर पीपल, और दे डोंट वांट टू वर्क विद द न्यू पीपल, और अगर है तो वो भी नेपोटिज्म से है शायद। तो यस, गुजराती इंडस्ट्री में भी आपने बहुत सही सवाल किया है कि भाई डेब्यू मिलता किसको है, बिकॉज इवन वी डोंट सी वेरी न्यू फेसेस इन गुजराती इंडस्ट्री, दो गुजराती इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एवरी डे, बट हाँ नहीं आती है। सो एटलीस्ट यू हैव डन योर स्ट्रगल एंड यू हैव मेड योर मार्क्स, और आज आपने अपनी एक जगह गुजराती इंडस्ट्री में बनाई। हाँ, वो खुद के दम पर खुद के बलबूते पर मैं खड़ी हुई हूँ। तो मेरे लिए तो ये सच माने तो मेन स्ट्रगल यही है कि ये जो सारे हमारे बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं गुजराती के, जिन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, उसके बाद वो इतने खड़े हो पा रहे हैं सभी लोगों के बीच में, मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अपना मार्क बना लिया। आई वॉन्ट टू रीच समवेयर एल्स। ठीक है, मैं कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, पर होता है ना कि जैसे बॉलीवुड में होता है कि बहुत सारे अननोन प्रोडक्शन हाउसेस भी होते हैं, वहाँ बहुत सारी हीरोइंस है, हीरोज़ है, वो लॉन्च होते हैं, तो उनको भी होता है कि हम धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करें, हम वो संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन के साथ काम करें। तो वैसे भी गुजरात में बहुत सारे नॉन प्रोडक्शन है, तो ऑफकोर्स बीइंग अ कॉमन गर्ल हम अभी हीरोइन के साइड में रखते हैं, और बीइंग अ कॉमन गर्ल मुझे भी ऐसा होता है कि मैं भी किसी बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करूँ, किसी बड़े स्टार के साथ काम करूँ, मेरी भी ख्वाहिश है, बट समहाउ मतलब कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो मुझे ये जानना है कि कहाँ चूक हो रही है मेरे टैलेंट में कमी है। ठीक है, लुक्स को तो हम साइड में रखते हैं, मेरे लिए वो इतना मैटर नहीं करता, एंड ऑफ द डे टैलेंट है वही मैटर करता है, क्योंकि ये 10 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल है, उसके बाद तो टैलेंट ही बोलेगा ना। मुझे कोई लुक के बेसिस पर तो लेगा नहीं कि नहीं शी हैज़ टैलेंट है, इसे लेना चाहिए, मामी के रोल में, चाची के रोल में, भाभी के रोल में, मतलब व्हाटसोएवर। तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस है वो स्किल्स को देती हूँ। तो मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि मेरी चूक कहाँ हो रही है। हम जानते हैं कि जो आपका पैशन है, जो आपका टैलेंट है, इवेंचुअली वो चीज़ आप हासिल कर ही लोगे जब आपने इतनी स्ट्रगल, जो अपनी स्ट्रगल है एक तरीके से बोल सकते हैं, फेवरेटिज्म की स्ट्रगल जो आपने अभी ऑलरेडी आप जो झेल रही है, सो यू विल श्योरली ओवरकम। तो मेरा एक और सवाल आपसे था कि जब ये आपने जो अलग अलग टाइप के रोल किए हैं, बिकॉज जो आपने अभी तक रोल्स किए हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो इट वाज अ लीड एक्ट्रेस रोल, बट वो अगर आप सीरियल का बोले या अपनी वेब सीरीज़ का बोले या गुजराती मूवीज़ की जो आपकी आई है, इतनी वर्सैटिलिटी आपने क्रिएट की है, दैट इज़ ऑल्सो सुपर। और इसके लिए आपने कभी कोई बहुत बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं जब आप रोल्स के लिए या कहीं वो जर्नी के लिए? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गुजराती इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, राइट। तो यहाँ अभी इतने वो बड़े बड़े रोल्स आपको रोल्स के लिए अप्रोच नहीं किया जाता, जहाँ बहुत मेहनत लगती है जहाँ आपको स्केटिंग के कंपटीशन में, जैसे कि दीपिका पादुकोण ने वो फाइट की है, स्केटिंग की है, बहुत ही मतलब बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया है, तो स्पेशली विद द फिजिकल ट्रेनिंग। तो यहाँ गुजरात में अभी वो सब कुछ आया नहीं है, मतलब इतने बड़े पैमाने पे अभी कुछ होता नहीं है, होता है बहुत अच्छा होता है, बट इतने बड़े पैमाने पे नहीं कि तो आपको 4-6 महीने ट्रेनिंग देनी ही पड़े, उसके बाद वेट लॉस या वेट पुट ऑन करने की रिक्वायरमेंट हो। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको ये क्या बोलते हैं, अभी आपको बॉक्सिंग सीखना है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम के लिए पुट ऑन किया था, वो शायद वो एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स भी अभी इतनी बन नहीं रही है। हाँ, इतनी ज्यादा अभी वो नहीं, ज्यादातर जो सोशल्स है या फिर फैमिली या कॉमेडी ही ज्यादा चल रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि इतनी मेहनत नहीं लगती है ज़्यादा, ठीक है, आपको सिर्फ रोल के बारे में वो डिस्क्राइब किया जाता है कि ये रोल है, आपको इसमें मतलब ये करना है, ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, लुक ऐसा बना लो, कपड़े ऐसे पहन लो, थोड़ा बोल लो, तो इट्स ओके, मतलब वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, आई मस्ट से। यस, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है।
जहाँ तक आपने स्ट्रगल की बात छेड़ी है तो मैंने आपको पूरी जर्नी बताई, मेरी स्ट्रगल मतलब जो थोड़ी बहुत मैंने की है वो मैंने स्ट्रगल आपको दिखाई, पूरी जर्नी मतलब मिस गुजरात कंपटीशन से लेके मेरी जो लास्ट प्रेमनु स्पीड ब्रेकर जो गुजराती मूवी है वहाँ तक की मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई। पर मैंने सबसे बड़ी मुसीबत मेरी पहली मूवी के बाद फेस की। ओह, हाउ कम? दैट वाज माय डेब्यू मूवी, द नेम इज़ बबाल। तो उसके दौरान मतलब मूवी ख़त्म होने के बाद हम जब वापस आ रहे थे तब बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। यस, आई मेट विथ ह्यूज एक्सीडेंट। और वो वहाँ से मेरी स्ट्रगल शुरू होती है। अब सही वाली स्ट्रगल मेरी वहाँ से शुरू होती है। Exactly what happened and what kind of accident you met? कार जो है ना मतलब वो इम्बैलेंस हो चुकी थी और वो ना इलेक्ट्रिक वायर से मतलब पूरे वो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं ना वहाँ एकदम ऊंची उड़ी और फिर नीचे गिरी। Oh my God. Yes, and that was completely smashed up, you know। अगर आप वो कार की कंडीशन देखो ना तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि मैं भी आपके सामने बात कर रही हूँ। और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं 5 दिन कोमा में थी। Oh my God. Yes, मैं कोमा में थी 5 दिन और ये here you can see my ventilator mark. So you were on ventilator? Yes, I was on ventilator for 17 to 18 days. Oh my God. Yes, मैं वेंटिलेटर पे तो थी और फिजिकली भी बहुत सारा डैमेज हुआ होगा। बहुत माय एंटायर बॉडी इज फ्रैक्चर्ड, एंटायर बॉडी। You were in coma, you were on ventilator, whole body was fractured. Yes. Then how, like, what did you do? मतलब पता नहीं, पर वो कहते हैं ना, पता है कि आपको अगर भगवान बहुत कुछ देता है ना मतलब तो आपको वो सहन करने की शक्ति भी दे देता है। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारी इंजरीज हुई मतलब मुझे, और वो मतलब बैर करने की ताकत भी मुझे भगवान ने दे दी। और मेरा विल पावर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग था। और पता नहीं, वो बोलते हैं ना कि आई एम गुजराती અને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે તમારા મમ્મી પપ્પાના કર્મો એટલા સારા હશે કે હું મતલબ આમ હું રેડી થઈ ગઈ। અધરવાઇઝ એવી કોઈ કન્ડિશન મારી હતી જ નહીં કે હું 4-5 દિવસમાં રેડી થઈ જાઉં, मतलब કે મને હોશ આવી જાય। आफ्टर कोमा, आफ्टर ધ હોલ બોડી ઇઝ ફ્રેક્ચર્ડ, તમારા પગ પર ઊભા રહેવું પણ એક ટાસ્ક છે। अने मतलब मैं सच में मेरे पैरों पर नहीं खड़ी हो पा रही थी, बिकॉज पता है आप 1-2 महीने तक बेड पे ऐसे लेटे रहते हो और बिल्कुल। तो फिर आपको मतलब वो ऐसे वो पता है छोटे बच्चों को ऐसे खड़ा करते हैं, वो गिर जाते हैं। मे बी फिजियो एंड ऑल द थेरेपीज यू मस्ट हैव गॉन थ्रू। yes I've gone through a lot I must say a lot। सो अभी मतलब मैंने जो मेरी वो स्ट्रेंथ है वो मैंने काफ़ी हद तक बिल्ड की है। मैं जिम भी कर रही हूँ। वाह। यस, आई एम डूइंग जिम, आई एम डूइंग योगा, आई एम डूइंग मेडिटेशन, आई एम डूइंग एवरीथिंग which so I not needed, only which I physical wanted. body, you have trained your mental and emotional body also that way. yes exactly, very true। कि मैंने मेरी जो भी मतलब थोड़ी बहुत खामियां थी वो मतलब मैंने ओवरकम करने की कोशिश की है और ऑलमोस्ट मैंने ओवरकम कर लिया है वो सारी चीज़ों को। मतलब अब जैसे कि वो दीपिका पादुकोण ने चांदनी चौक टू चाइना में वो फाइट वाला सीन किया था, जैसे वो पठान में अभी मतलब किया था, और प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम में वो बॉक्सिंग वाला किया था। मतलब I am able to do all those stuffs। Wow, so you have prepared your body in certain way कि आप चाहे तो वो फिजिकल ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है तो कर सकती है। और मेरे तो वो ड्रीम रोल्स है मतलब। एंड अभी होप कि गुजराती इंडस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें ऐसे विषय को लेके जल्दी ही पिक्चर आए। तो दोस्तों अभी जो फालू दवे ने अपनी स्टोरी जो अपनी जर्नी बताई है, आई एम रियली लाइक थ्रिल्ड कि उन्होंने सिर्फ गुजराती इंडस्ट्री में जो थोड़ा सा फेवरेटिज्म बोलो या नए लोगों को जल्दी चांस नहीं मिलने वाली जो चीज़ें हैं उसको अपने टैलेंट के दम पे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट से लेके ऑडिशन से लेके खुद के दम पे अचीव किया। और सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे छू गई कि बीइंग अ गर्ल जब ये इंजरीज वगैरह होती है, द गर्ल्स लाइक स्कार्स भी होते हैं ना, तो एक लड़की के लिए, नॉर्मल लड़की के लिए भी वो थोड़ा सा दिल भारी करने वाली चीज़ होती है। शी हैज़ ओवरकम विद दैट, शी हैज़ ओवरकम हर फिजिकल इंजरी, मेंटल इमोशनल लॉस एंड शी इज़ बैक टू द रेस विद द सेम स्पिरिट। तो शायद कई बार आप जब इस तरह की जर्नी में निकलते हैं तो कई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कई चीज़ों को ओवरकम करना पड़ता है।
लेकिन वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। एंड फालू दवे के लिए भी मैं यही प्रे करूँगी कि उनका भविष्य उज्जवल रहे, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आने वाली ये सारी मूवीज़ सुपर डुपर हिट रहे और जल्द ही हम उन्हें बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर भी देखें। तो आपसे यही आपके लिए शुभकामना करते हुए चैताली हिमांशु झवेरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए और गुजरात प्लस चैनल को समय देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम माय साइड टू कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में अपनी कुछ बातें हैं वो लोगों तक पहुंचा सकूं।